मऊ सदर की सीट सत्ता पक्ष के लिए इस समय बहुत बड़ी चुनौती बनी है। हालांकि जब से सीट बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी ने कभी यहाँ पे सफलता नहीं पाई और 1996 से लेकर अभी तक तो मुख्तार अंसारी के परिवार का इस पर कब्जा ही रहा है। लेकिन अब की बार सत्ता पक्ष यानी कि योगी सरकार इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। वो मुख्तार अंसारी की मऊ की सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। इसके लिए इसने बिसात बिछा दी है। जैसा कि आपको पता हो कि लोहा लोहे से काटता है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के चुनाव में ऐसा प्रत्याशी वहाँ पर उतारने जा रही है जो कि मुख्तार अंसारी के धुर विरोधी कहे जाने वाले ब्रिजेश सिंह, मतलब सबसे कट्टर दुश्मनी जब तक मुख्तार अंसारी थे किसी की थी तो ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी। आपको बताते चलें कि मऊ सदर की सीट खाली हो चुकी है। हेड स्पीच के मामले में मुख्तार अंसारी के सुपुत्र अब्बास अंसारी की विधायकी जा चुकी है। वहाँ पे चुनाव होना है 6 महीने के अंदर में। ऐसे में अब खोज है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से प्रत्याशी किसको उतारे। वैसे ये सीट ओम प्रकाश राजभर की थी। ओम प्रकाश की राजभर की पार्टी से यहाँ पर अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के सुपुत्र जब 2022 में मुख्तार अंसारी जेल चले गए, उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी में इस समय म्यूजिकल चेयर चल रहा है कि आखिर ये सीट किसके खाते में जाएगी। हो चाहे जो चाहे सीट ओम प्रकाश राजभर के खाते में जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए, लेकिन जो दमदार प्रत्याशी वहाँ पर है इस समय ब्रिजेश सिंह की चर्चा जोरों पर चल रही है। ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में क्या था वो सबको पता है। आपको बता दें कि ब्रिजेश सिंह जितने आर्थिक रूप से, धमक के दृष्टिकोण से, जिनकी माफिया की छवि है, जितने मजबूत हैं, उतनी ही मजबूत उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। राजनीतिक रूप से भी उतने ही मजबूत कहे जा सकते हैं। लेकिन इधर मुख्तार अंसारी का परिवार टूट चुका है। मुख्तार अंसारी के जाने के बाद और दिन प्रतिदिन हो रहे योगी सरकार के एक्शन से वो टूट चुका है। हालांकि अफजाल अंसारी इस समय सांसद हैं मऊ के, लेकिन अब वो बात है नहीं कि 2005 में जब हुआ करती थी लंबी लंबी गाड़ियों के काफिला, मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ा करते थे, ब्रिजेश सिंह भूमिगत हुआ करते थे, दोनों के बीच में गैंगवार चला करती थी, बड़े बड़े काफिला गाड़ियों के चला करते थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, तो इसलिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था में वो चला करते थे। लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं रह गई। अब मैदान पूरी तरह साफ है। मुख्तार अंसारी जा चुके हैं। ऐसे में चर्चा का बाजार गर्म है कि वहाँ ब्रिजेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। ब्रिजेश सिंह चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लड़े अथवा भारतीय जनता पार्टी से लड़े। ब्रिजेश सिंह का राजनीतिक एक पृष्ठभूमि रही है। ब्रिजेश सिंह 2016 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर एमएलसी बने थे, विधान परिषद सदस्य। उसके बाद उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे में रहते हुए भी वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने में सफल नहीं। उनके भतीजे सुशील सिंह चंदौली सैयद राजा सीट से वर्तमान में विधायक हैं, 4 बार से विधायक हैं वो। और उनके पिताजी चुलबुल सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष, कई बार ब्लॉक प्रमुख रहे। गाजीपुर मऊ के क्षेत्रों में जो धाक मुख्तार अंसारी की थी उससे कम धाक ब्रिजेश सिंह की भी नहीं है। ब्रिजेश सिंह कट्टर दुश्मन तो हैं ही मुख्तार अंसारी के, उसके साथ ही साथ राजनीतिक रूप से उनकी कम पकड़ नहीं है। एक चर्चा ये भी है कि अफजाल अंसारी या हो सकता है किसी और को भी टिकट मिल सकता है। लेकिन अंदर खाने की जो बात आ रही है, चूँकि मुख्तार अंसारी के परिवार से लड़ना है इसलिए उसी प्रोफाइल के टिकट देगी।
मुख्तार अंसारी के हो सकता है अफजाल अंसारी की सांसदी जाने के बाद उनके छोटे भाई उमर अंसारी आवें, या हो सकता है अफजाल अंसारी की बेटी को चुनाव वहाँ से लड़ाया जाए। लेकिन ये तो लग रहा है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी या ओम प्रकाश राजभर ब्रिजेश सिंह को वहाँ पर चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। भविष्य क्या हो 2000, अभी ये अंदर खाने की बात है, चौक चौराहों की बात है, अंदर खाने से बातें आ रही हैं। अब इतनी कितनी सत्यता है वो तो समय बताएगा जब टिकट की घोषणा हो जाएगी। फिलहाल देखते रहिए चुनावी परिचर्चा। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।